हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिप्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं आपके पास एक नई वीडियो के साथ आई हूं। जी नहीं, रेसिपी नहीं, प्रेगनेंसी वीडियो के साथ। नई एक प्रेगनेंसी वीडियो के साथ आई हूं जिसमें मैं आपको आज बताऊंगी हाउ टू प्लान अ बेबी, हाउ टू कंसीव अ बेबी। मोस्टली हमारे आज की डेट में 80% ऐसी वुमेन्स हैं जो वर्किंग भी हैं, एजुकेटेड भी हैं, और 20% ऐसी भी हमारी लेडीज और वुमेन्स हैं जो नॉन वर्किंग और हाउसवाइफ हैं। सो बेसिकली आज मैं उनकी लाइफस्टाइल को बहुत ज्यादा इजी बनाने वाली हूँ अगर वो लोग प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं। तो प्लीज आप लोग बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लीजिएगा कि किस तरीके से आपको प्लान करना है अपना बेबी, बिकॉज जो इंस्ट्रक्शंस, जो गाइडलाइंस मैं आपको देने जा रही हूँ, वो इंस्ट्रक्शंस, वो गाइडलाइंस मैंने अपनी रियल लाइफ में फॉलो किए हैं, जिसकी वजह से मैंने एक हेल्दी प्रेगनेंसी की, साथ के साथ मैंने हेल्दी बेबी को भी डिलीवर किया। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कहूंगी कि मेरी वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छी लगे तो कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। तो वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। प्रोसीजर ये है कि हम जब भी बेबी प्लान करेंगे तो हम बेबी का जो प्लान करने का ड्यूरेशन है वो 6 मंथ्स के मिड में रखेंगे। एग्जाम्पल, अगर मैं बेबी प्लान कर रही हूँ तो मैं विद इन अ मंथ या फिर नेक्स्ट मंथ ही प्लान मुझे नहीं करना है, मुझे 6 मंथ्स एटलीस्ट चाहिए प्लान करने के लिए। मैं मानती हूँ फैमिली प्रेशर बहुत ज्यादा आता है, कुछ ऐसी हमारी वुमेन्स हैं जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने लगती हैं। आप एकदम स्ट्रेस मत लीजिए, बिकॉज बेबी आपको हेल्दी प्लान करना है। और आज की डेट में हमारी मोस्टली वुमेन्स, हम सभी लोग चाहते हैं कि हमारा जो भी बेबी हमारा हो, आइदर इट विल बी अ बेबी बॉय, इट विल बी अ बेबी गर्ल, दोनों में से जो भी हो वो फिजिकली फिट हो। तो उसके लिए वर्कआउट हमें ही करना है। तो आप जो ड्यूरेशन अपनी प्लानिंग का रखेंगे वो 6 मंथ्स रखेंगे। उन 6 मंथ्स में आपको कुछ प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं जिनके बिहाफ पे आप एक हेल्दी प्रेगनेंसी को कर पाएंगे। एग्जाम्पल, फर्स्ट प्रोसीजर ये है कि आपको सबसे पहले अपनी एज देखनी है। एज आपकी 25 से 30 के बीच में ही होनी चाहिए। अगर आप 25 से पहले प्लान कर रहे हैं तो दोस्तों मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूंगी कि लाइफ में एंजॉय आप लोग कर लो। बेबी प्लान करने के बाद थोड़ा एंजॉयमेंट कम हो जाता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एंजॉयमेंट नहीं हो पाता, थोड़ा एंजॉयमेंट कम हो जाता है। एग्जाम्पल, आप कहीं भी बेबी को लेके जाते हो तो आप उस लेवल पे एंजॉय नहीं कर पाते। तो मैं आपको यही कहूंगी कि 25 से 30 की जो एज होती है वो राइट एज होती है एक प्रेगनेंसी को कंसीव करने के लिए, एक बेबी को कंसीव करने के लिए, प्रेग्नेंट होने के लिए। तो आप लोग 25 से 30 के बीच में प्रेग्नेंट होने के लिए सोचिएगा। और अगर आप 30 को एक्सीड कर रहे हैं तो थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि 100% कॉम्प्लिकेशंस है आज की डेट में, ऐसा नहीं है, बट येस मोस्टली केस में हम लोग कॉम्प्लिकेशंस आज की डेट में देख रहे हैं कि 30 के बाद आपको डॉक्टर कंसल्टेशन की जरूरत बहुत ज्यादा हो जाती है। सेकेंड प्रोसीजर मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आप जो 6 मंथ्स में बेबी प्लान कर रहे हैं वो अपना स्टार्ट करें एक हेल्दी डाइट से। प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड लेना शुरू कर दें, जंक फूड लेना बंद कर दें। अपने साथ साथ आपके हस्बैंड जो हैं उनको भी न्यूट्रिशियस फूड दीजिए, बिकॉज उनके लिए भी हार्मोनल इफेक्ट बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करेगा। शादी नहीं हुई थी तो हमें ये चीज पता होती थी कि हमारे मेंसेस रेगुलर नहीं है, या फिर हमें पीसीओडी की प्रॉब्लम है, या फिर हमें सिस्ट है, या फिर हमें स्टोन है। तो ये प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि शादी के बाद होती है। मोस्टली ऐसी 90% ऐसे केस में देखा जाता है कि अनमैरिड वुमेन्स या फिर अनमैरिड लेडीज को भी ये प्रॉब्लम होती है। तो उस केस में आपको डॉक्टर से कंसल्टेशन करना है। आपको थर्ड प्रोसीजर में डॉक्टर से कंसल्ट करके यही पूछना है कि क्या आपको ये प्रॉब्लम्स तो नहीं है। उसके लिए डॉक्टर आपको प्रॉपर सिनेरियो बताएगा, प्रोसीजर बताएगा, लाइक आपको कुछ टेस्ट बताएगा जिसकी वजह से आपको पता चल पाएगा, अल्ट्रासाउंड बताएगा जिसकी वजह से आपको पता चल पाएगा कि ये प्रॉब्लम्स आपको है या नहीं। बिकॉज अगर ये प्रॉब्लम आपको प्रेगनेंसी के बाद आ जाती है तो बहुत ज्यादा आपकी प्रेगनेंसी डिफिकल्ट हो जाएगी। तो इसीलिए मैं आपको ये सजेशन दे रही हूँ कि ये चीजें आप पहले कराएं। फोर्थ प्रोसीजर, हमें ये चेक करना है कि हमारी जेनेटिक प्रॉब्लम क्या क्या है। एग्जाम्पल, हमारी दादी, हमारी नानी, हमारे पापा, हमारी मम्मी, या फिर मेरे हस्बैंड की फैमिली में उनके मम्मी पापा या फिर उनके दादा दादी, नाना नानी, वो प्रॉब्लम क्या रही थी। तो ये केस स्टडी आप लोगों को करनी है, जिसके बिहाफ पे आपको डॉक्टर को अगर कोई प्रॉब्लम है
या फिर वो प्रॉब्लम आपके अंदर भी है, तो आपको ये डॉक्टर से कंसल्टेशन के टाइम पे बताना है। आपकी गायनेकोलॉजिस्ट को ये चीज बतानी है कि क्या हम बेबी प्लान करें तो ये प्रॉब्लम हमारे बेबी को तो नहीं आ जाएगी। बिकॉज आज के टाइम में हम लोग यही चाहते हैं कि हमारी जनरेशन जो भी जनरेशन करे, मतलब लाइक जो भी जनरेशन को डिलीवर करे वो फिजिकली फिट हो। हर माँ बाप यही चाहते हैं कि मेरे बच्चे में 1% भी कमी ना हो। तो उसके लिए मैं आपसे यही बोलूंगी कि आप ये जेनेटिक रिकॉर्ड्स का भी प्रॉपर प्लान करें। साथ के साथ आपको कुछ वैक्सीनेशंस करानी है। जो नेक्स्ट प्रोसीजर आपका है उसमें आपको वैक्सीनेशंस देखनी है, अपने पेरेंट्स से आपको चेक कराना है, ये चीज चेक करनी है, पूछनी है कि क्या वैक्सीनेशंस आपकी बचपन की कंप्लीट है। एग्जाम्पल जैसे कि टाइफाइड हो गया, हेपेटाइटिस हो गया। अगर ये वैक्सीनेशंस आपकी कंप्लीट नहीं है तो अपने डॉक्टर को ये चीजें आपको बतानी है, जिसके बेस पे वो वैक्सीनेशंस आपको प्रोवाइड करानी है। तो ये जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ, ये 6 मंथ्स की ड्यूरेशन की ही प्रोसेस आपको बता रही हूँ प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले। अगर वैक्सीनेशंस नहीं लगी हैं तो वो वैक्सीनेशंस आपको लग जाएंगी। साथ के साथ एक वैक्सीनेशन और है हमारी MMR के नाम से, मीजल मम्स रूबेला। ये वैक्सीनेशन भी हमारे डॉक्टर के पास होती है, प्रोवाइड होती है, तो वो आपको प्रॉपर गाइडलाइन के साथ बता देंगे और आप इस वैक्सीनेशन को लगवा दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस हमारा ये है कि हमें कुछ अपने प्रॉपर टेस्ट कराने हैं। टेस्ट क्या है? थायराइड का टेस्ट कराना है, ब्लड शुगर का टेस्ट कराना है और लो बीपी का भी हमें देखना है, हाई बीपी का भी देखना है। क्योंकि हमारी प्रेगनेंसी के बाद ये प्रॉब्लम मैक्सिमम केसेस में देखी जाती है और जो कि हमें पहले तो पता नहीं होती बट प्रेग्नेंट होने के बाद पता चलती है। मेरे केस में कुछ ऐसा ही हुआ था, मुझे स्टार्टिंग से नहीं पता था कि मुझे बीपी की प्रॉब्लम है, जिसमें मुझे मोस्टली वैसे वुमेन्स को प्रॉब्लम निकलती है। 3 प्रॉब्लम्स में से आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी तो स्ट्रेस लेने वाली कोई बात नहीं है। या तो आपको बीपी की प्रॉब्लम होगी लो हाई, या फिर आपको ब्लड शुगर की प्रॉब्लम होगी। बिकॉज समटाइम आपको बहुत ज्यादा मीठे की क्रेविंग होती है, तो मीठा खाना इतना ज्यादा शुरू कर देते हैं जिसकी वजह से ब्लड शुगर आपका बढ़ जाता है। तो मेरे केस में मुझे ब्लड शुगर भी हुआ था, बीपी लो की भी प्रॉब्लम थी, बट वो हमारी दवाई से कंट्रोल हो जाती है, मेडिसिन से कंट्रोल हो जाती है। नेक्स्ट आपका थायराइड होने के भी चांसेस होते हैं। मैं ये टेस्ट इसलिए बता रही हूँ कि अगर आपको है तो आप इन चीजों को कंट्रोल कर पाए। ये कंट्रोल करने से क्या होगा कि जो आपके 9th मंथ का ड्यूरेशन है वो बहुत ज्यादा स्मूथली चलेगा। वैसे तो बाय लक आप लोगों को पता नहीं है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगी, क्योंकि ये प्रेगनेंसी टू प्रेगनेंसी डिपेंड करती है, बट कुछ चीजें हमारी हाथ में होती हैं, तो हमें वो चीजें फॉलो करनी चाहिए। इसके साथ साथ हमें ये चीज तो जरूर ध्यान रखना चाहिए कि मेंसेस हमारे रेगुलर हो। 6 मंथ्स में अगर हमारे मेंसेस रेगुलर होंगे तो हम इजीली प्रेग्नेंट हो पाएंगे। अगर मेंसेस रेगुलर नहीं है तो प्रेगनेंसी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, तो हमें ये भी प्रॉपर ध्यान रखना है। इसके साथ साथ आपके स्लीपिंग आवर्स भी बहुत ज्यादा होने चाहिए। एग्जाम्पल, हमारी जो नींद है वो 5 से 6 घंटे की बजाय 7 से 8 घंटे की होनी चाहिए, जिसकी वजह से हमारी प्रेगनेंसी हमें प्रेग्नेंट होने में बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। आपको ये भी चेक करना है कि आपको कोई वीकनेस तो नहीं है, आपको बॉडी एक तो नहीं है, आपको कहीं बोन एक तो नहीं है, मतलब लाइक हड्डियों में तो दर्द नहीं रहता है, या फिर आपको फीवर तो नहीं है। ये सब चीजें भी आपको चेक करते रहना है। अगर ये चीजें भी आपको हैं प्रेगनेंसी से पहले तो आपको पहले वो सारी चीजें कंट्रोल करनी है, बिकॉज प्रेगनेंसी के बाद ये चीजें होती ही हैं। आपके बोन में पेन होगा, आपको वीकनेस फील होगी। अगर आप स्टार्टिंग से ही वीक रहोगे, अगर आप स्टार्टिंग से ही आपके बोन्स में प्रॉब्लम लगेगी, आपको दर्द लगेगा, तो बाद में आप ये सोचो कितनी प्रॉब्लम होने वाली है। तो हमें एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि सारे टेस्ट कराने चाहिए, क्योंकि एजुकेशन का मतलब यही है कि हमें जब ये चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं डॉक्टर की तरफ से, तो हम ये चीजें क्यों नहीं लेते हैं। मैंने ये सारी चीजें ली थी, मैंने ये सारे गाइडलाइंस किए, प्रोटीन वगैरह सब कुछ चेक कराया, मैंने अपना ये तक भी चेक कराया कि मेरे शरीर में कैल्शियम की मात्रा कितनी है। ये सारी चीजें चेक कराने के बाद ही अपनी प्रेगनेंसी प्लान करी और हेल्दी प्रेगनेंसी के साथ साथ बेबी को डिलीवर किया। तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज जो भी मैंने वीडियो में बोला है वो सारी चीजें आप फॉलो करें और आप एक हेल्दी बेबी को डिलीवर करें। क्योंकि अगर हम ये चीजें फॉलो नहीं करेंगे तो 90% में तो लोग बच जाते हैं, जिसमें हमारा बेबी जो है वो फिजिकली फिट होता है, बट 10% केस में हमारे बेबी फिजिकली फिट नहीं
हो पाता, इवन हमारी फैमिली में भी कोई ऐसा नहीं होता, लेकिन फिर भी हमारी इन छोटी गलतियों की वजह से हमारे बेबी को इफेक्ट पड़ता है। तो थैंक यू सो मच वीडियो पे बने रहने के लिए, थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को वॉच करने के लिए। अगर आप लोगों को कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपको पुटअप करना है तो प्लीज आस्क मी इन कमेंट, आई विल रिप्लाई यू विद इन अ फ्यू सेकेंड्स। So thank you so much. Again, thank you so much for watching this video.